नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक कॉलेज में। और आज हम लोग कवर कर रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे। ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर ही सब टॉपिक है और हम लोग इसके लिए लूसेंट केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत डिटेल में जाना है। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप प्लीज़ वो जाकर एक बार देख लें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कितने टाइप के होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? तो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में 83 ऑनवर्ड्स जितने भी हैं अंटिल 92 वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, 83 से लेकर 92 तक। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, जो पीरियोडिक टेबल में 93 से लेकर 105 तक हैं, वो सारे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये नंबर्स याद कर रखो तो भी काफ़ी है। ठीक है, आपको कोई भी एक नंबर दे देगा, एटॉमिक नंबर दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल, आपको सबको बताना होता है। ठीक, देखो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे पहले 1934 में एफ जीलेट ने ये आइडिया प्रपोज किया। ठीक, फिर फर्दर रदरफोर्ड वगैरह ने सब ने इस पर काम किया और रदरफोर्ड ही वो पहला बंदा था जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करने में कामयाब हुआ। उसने किया क्या कि नाइट्रोजन को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया उसने और ऑक्सीजन का एक आइसोटोप प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन 17। नॉर्मली ऑक्सीजन 16 होता है लेकिन ऑक्सीजन 17 मिला जो कि रेडियो आइसोटोप था ऑक्सीजन का। ठीक है, साथ में प्रोटॉन मिला। तो इस तरीके से पहला ये रेडियो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें मिला और फिर फर्दर हम करते करते आप जानते हैं 93 से लेकर 105 तक डिस्कवरी की गई एक एक करके। ठीक, रेडियम सबसे पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक, ये याद रखना। हाफ लाइफ पीरियड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों और इससे क्वेश्चन भी आते रहते हैं इस फॉर्मूले से। तो हम देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड एक्चुअली है क्या। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट। ठीक, अब देखो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना, लाखों या करोड़ों में एटम्स होंगे। तो उन एटम्स को, है ना, डिसइंटीग्रेट, आधे उनमें से एटम जो डिसइंटीग्रेट कर होते हैं, जो टाइम लगता है उसको, आधे एटम्स को, टोटल एटम्स के आधे एटम्स का डिसइंटीग्रेट होने में जो टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से और इसका फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। ये याद रखना अपना, है ना, बस आपको ये मेन याद रखना है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या टी के कांस्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक, या वैल्यू दिया रहेगा लैम्डा की, आपको कैलकुलेट करनी होगी हाफ लाइफ पीरियड। छोटा सा क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। Every radioactive element has its own constant half-life and different elements have different half-lives, है ना। अब हाफ लाइफ ऐसा नहीं है कि कभी स्पीड ज़्यादा पकड़ लेगा या कम हो जाएगी, है ना। हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ पीरियड होता है। ठीक है, और अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग हाफ लाइफ पाई गई है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है। दूसरा, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, मास। अब ऐसा नहीं कि हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हाफ लाइफ तेज हो जाएगी या कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ा देंगे तो तेज हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक, वो इन सब चीज़ों से, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, एक्सटर्नल जितनी भी कंडीशन है उस पर डिपेंड नहीं करती है हाफ लाइफ। ठीक, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय मींस ऑफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड। और किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हमें पता करना है कि ये कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सपोज हम बहुत सारे रख दिए, तो अगर हम उसके हाफ लाइफ पीरियड निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट हाफ लाइफ पीरियड होती है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है ना। और स्मॉलर द हाफ लाइफ लार्जर इट्स रेडियो एक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। अगर हाफ लाइफ पीरियड कम होगी उसकी, है ना, हाफ लाइफ पीरियड अगर कम होगी, स्मॉल होगी, तो रेडियो एक्टिविटी वो ज़्यादा देर तक करेगा। सही बात है ना। ठीक है, नहीं सॉरी, अगर हाफ लाइफ पीरियड उसकी कम है
तो रेडियो एक्टिविटी वो बहुत तेजी से करेगा, तभी वो खत्म हो रहा है फटाफट, है ना। और अगर लार्जर होगी हाफ लाइफ पीरियड तो रेडियो एक्टिविटी इसका मतलब वो स्लो कर रहा है, ठीक। तो ये कुछ एक एलिमेंट्स हैं रेफरेंस के लिए, जैसे यूरेनियम 236, अब उसकी हाफ लाइफ आप देखो कितनी है, 4.51 इंटू 10⁻9 ईयर्स, कितनी ज़्यादा है देख लो आप। ऐसे थोरियम बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, 2290, 1.39 इंटू 10⁻19 ईयर्स, तो और भी ज़्यादा है। एक्टीनियम 22789, 22 ईयर्स इसका हाफ लाइफ पीरियड है, सबसे कम इसी की है लग रहा है मेरे को। और पैलेडियम 23191, 3.48 इंटू 24 ईयर्स, और रेडियम की 22688, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1622 साल हाफ लाइफ पीरियड है रेडियम का। तो अब देखो सबसे ज़्यादा तो थोरियम का ही है मेरे ख्याल से, 10⁻19 ईयर्स बहुत होता है। तो इसका मतलब अगर इसकी हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये रेडियो एक्टिविटी बहुत स्लोली करता है ना। और ये आप इसकी देखो 22 ईयर है खाली, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा, ठीक। अब कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स नेवर आर सीन टू बी एमिटेड साइमल्टेनियसली। अब ऐसा नहीं होगा कि कभी भी जब रेडियो एक्टिविटी आप में नोटिस करोगे तो ऐसा पाया गया कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स एक साथ नहीं निकलते हैं, ठीक। ऑल नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स गिव द फाइनल प्रोडक्ट लेड एज द एंड प्रोडक्ट विच इज नॉन रेडियोएक्टिव। और जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपना पूरा रेडियो एक्टिविटी कर देते हैं तो उनका लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है, वो लेड बनता है, ठीक। और लेड क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है। तो ये था छोटा सा एक टॉपिक जिसमें हमने देखा नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।